नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार अभियान की। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत लगा दी है। आज मुख्यमंत्री पूरे राज्य में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, भिंड, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए आज हमें नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। हर एक लोकसभा सीट पर अपनी ताकत झोंकते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमें नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों के नामांकन रैली में भी हमें डॉक्टर मोहन नजर आए, रोड शो में हमें डॉक्टर मोहन नजर आए, जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन हमें नजर आए हैं। मुख्यमंत्री लगातार अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रहे हैं चुनाव प्रचार में। अब आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर और चंबल में नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव फिर से भिंड और ग्वालियर में प्रचार करने वाले हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी ने भी मुरैना में रैली की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुरैना में प्रचार कर चुकी हैं। तो राहुल गांधी भी भिंड में फूल सिंह बरैया के लिए वोट मांग चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं, जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो इन दोनों मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल सियासत के लिहाज से हॉट स्पॉट बन चुका है, क्योंकि अगले चरण में यहां पर मतदान होना है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर चंबल अंचल सियासत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोनों ही राजनीतिक दल के लिए, मैं तो कहूंगा सभी राजनीतिक दल के लिए, और यही वजह है कि सभी पार्टियां इस समय अपनी पूरी ताकत ग्वालियर चंबल अंचल में लगाती हुई नजर आ रही हैं। अनिल, बिल्कुल, देखिए सही कहा सुमित आपने कि ग्वालियर चंबल अंचल पूरे मध्य प्रदेश का राजनीति का गढ़ कहा जाता है। यही कारण है कि इस लोकसभा चुनाव में भी राजनीतिक यानी सियासत का गढ़ बना हुआ है। 7 मई को इस ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान होना है और इसको लेकर यहां बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ बसपा के तमाम दिग्गज नेता डेरा डाले हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही मुरैना आए थे, उन्होंने सभा को संबोधित किया। तो वहीं राहुल गांधी कल भिंड गए थे, भिंड में उन्होंने सभा को संबोधित किया और बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती वह मुरैना आई, वहां पर उन्होंने चुनावी संकनात का ऐलान करते हुए वहां एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया। तो जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस पूरी दम लगा रही है इस ग्वालियर चंबल अंचल में, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की ये चारों लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण है। अनिल, सबसे खास सभी राजनीतिक दल ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, रामनिवास रावत कल अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। कितना बड़ा झटका हमें से माने ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी कितनी कमजोर हुई है उनके दल बदलने से। देखिए सुमित, रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, खासकर मुरैना सीट की, क्योंकि मुरैना सीट शुरू से ही पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जा रही थी, क्योंकि यहां से सतपाल सिंह सिकरवार हैं जो काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका वर्चस्व है, उनके युवाओं की अच्छी पकड़ है। साथ ही साथ उनके जो पिताजी हैं वह 2-3 बार के सांसद विधायक रहे हैं, तो उनका भी अच्छा होल्ड है उस मुरैना लोकसभा सीट पर। लेकिन जिस तरीके से कल रामनिवास रावत ने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली है, तो उसके बाद पूरा समीकरण बदल गया है और कह सकते हैं कि अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के लिए हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो श्योपुर जिला है, श्योपुर जिले में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो रामनिवास रावत की अच्छी पकड़ है। लेकिन ऐसे में जब रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार, और साथ ही साथ एक और सुमित मैं बता दूं कि रामनिवास के साथ साथ जो मुरैना महापौर है शारदा सोलंकी, वो भी कल बिल्कुल अनिल, दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को और भी ज्यादा ताकत मिल रही है, बीजेपी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे कुछ और खबरों पर। आगे बढ़ते हैं। अब ग्वालियर में विदेश महिला पर्यटक से ठगी करने का मामला सामने आया है। इटालियन महिला के 100 यूरो लेकर एक युवक भाग गया।
करेंसी एक्सचेंज के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपने दोस्त के साथ ग्वालियर घूमने आई थी महिला, लेकिन ठगी का शिकार हो गई। ग्वालियर में विदेशी महिला पर्यटक से ठगी हुई है। इटालियन महिला के 100 यूरो लेकर एक युवक भाग गया है। करेंसी एक्सचेंज के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अपने दोस्त के साथ ग्वालियर घूमने महिला आई हुई थी। अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या है पूरा मामला, ये विस्तार से बताएं हमें जरा। बिल्कुल, देखिए सुमित, ये इटालियन महिला है जो घूमने के लिए आई थी, खजुराहो घूमने के लिए आई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर हो या खजुराहो एक बड़ा पर्यटक हब माना जाता है। यही कारण है कि विदेश से काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। ऐसे में जो इटालियन महिला है वो यहाँ पर आई थी और उससे एक सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हुई। और उसके बाद जब वो ग्वालियर से खजुराहो की तरफ जा रहे थे तो उस युवक ने 100 यूरो को बदलने की, करेंसी बदलने के लिए कहा। तो उसके बाद जब करेंसी बदलने के लिए बोला तो उसके बाद वह लौट के वापस नहीं आया। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं विश्वास को लेकर, चाहे वो मोरेना पर ग्वालियर पर्यटक छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी भेजी गई है ईमेल के जरिए। स्कूलों को ईमेल से भेजी गई है बम की धमकी। बच्चों को लेने के लिए पेरेंट्स पहुंच गए। चिंता थी अपने बच्चों की तो पेरेंट्स स्कूल की तरफ रुख करते हैं और अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे ही खबर फैलती है कि स्कूलों को धमकी मिली है ईमेल के जरिए बम की, दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूलों को खाली करवाया जा रहा है। और वहीं आज मजदूर दिवस है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी इसे अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। थोड़ी देर बाद सीएम विष्णुदेव साय मजदूरों का सम्मान करेंगे, उनके साथ बोरेबासी भी खाएंगे। और रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मजदूरों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऐसे में यह कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही देर बाद सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और मजदूरों के साथ बैठकर उनके साथ खाना भी खाएंगे, मजदूरों का सम्मान भी किया जाएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस खास कार्यक्रम को लेकर? तस्वीरें दिखाएं जरा हमें। तैयारी पूरी कर ली गई है सुमित, और मैं जहां पर मौजूद हूं यहां पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद जो है वो पहुंचेंगे और यहां पर वो तमाम श्रमिकों के साथ में बोरेबासी खाते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए मेरे अगल बगल तमाम श्रमिक महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी? पूर्णिमा शर्मा। कहाँ से आए? हम लोग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। राजनांदगांव से। यहाँ सीएम साहब बोरेबासी खिलाने वाले थे। अब आहत खाएंगे सर उन लोग के। क्या क्या देने वाले पता चला? जी अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन सुने हैं कि थाली में खाना आएगा तब पता चलेगा कि क्या है। तो ये बताइए, अच्छा तो लग रहा होगा सीएम साहब के साथ खाने में? हाँ, यानी कि ये हमारा सौभाग्य की बात है कि सीएम के साथ हम लोग को यहाँ खाना खाने का नसीब हो रहा है। वरना तो लोग जाने के लिए पास ढूंढते हैं और परमिशन लेते हैं। हम लोग को डायरेक्ट मिलने का मौका मिल रहा है, हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मिलने का मौका मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सूरजा महिलांग। ये बताइए कि इससे पहले बोरेबासी तो रोज खाते होंगे। हाँ हाँ। क्यों खाते हैं बोरेबासी, क्या रहता है? बहुत अच्छा लगते हैं। हाँ बोरेबासी। क्या क्या रहता है बोरेबासी में, क्या क्या मिलाते हैं? थोड़ा सा नमक हाँ। और पानी में डुबा के खाते हैं। पानी डुबा के खाते हैं। हाँ। और क्या खाते हैं? प्याज व्याज भी खाते हैं? चटनी और बासी छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया। हमारे बोरेबासी भैया अच्छा लगता है। चटनी और बासी। हाँ। 2 बेंच के बाद सीएम साहब भी बगल में बैठे हैं। तो का हुई तो बने बात है। हमारा बासी ही अच्छा लगता है। हम छत्तीसगढ़िया बासी से बढ़िया कोई नहीं है। बासी से बढ़िया कोई नहीं है। तो ये देखिए सुमित, ये तस्वीर है और यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठेंगे और ये तमाम श्रमिकों के बीच में वो बैठकर जो है वो यहाँ पर तमाम लोगों के साथ में बोरेबासी खाते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद वो पहुँचेंगे तो बड़ा आयोजन राजधानी रायपुर के गांधी चौक, गांधी मैदान में देखने को मिल रहा है। और ये जो कैंपस में ये आयोजन किया गया है, ये जो है वो दाल भात केंद्र है। यहाँ पर प्रतिदिन मजदूरों के लिए सस्ते दर पर
जो है वो खाना उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मजदूर यहाँ पर आगे ही जाएंगे तो एक बड़ी चौड़ी है, बड़ा हब है तमाम मजदूरों का, जहाँ मजदूर यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में यहीं से ही पूरे जो रायपुर शहर है वहाँ पे कामकाज करने के लिए जाते हैं। तो एक तस्वीर मैं अंदर की भी दिखा देता हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, अब एक और तस्वीर एक बार फिर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम तरीके से प्लेट सज चुके हैं, मिर्ची चटनी सज चुका है, तमाम पानी के जो सामग्री है वो सज चुका है। तो तैयारी पूरी है, बस इंतज़ार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है, जिसके बाद पहले तो सम्मान होगा और सम्मान के बाद उनके साथ जलपान और भोजन होगा। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि मुख्यमंत्री मजदूरों के साथ बैठकर बोरेबासी उनके साथ खाने वाले हैं। जाहिर सी बात है मजदूरों को भी बहुत अच्छा लगेगा मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, हाईकोर्ट से जमानत मिली है धनंजय सिंह को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनंजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आए हैं धनंजय सिंह। पूर्व सांसद बाहुबली अपहरण और रंगदारी के मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है और उन्हें जमानत मिली है। बरेली सेंट्रल जेल से बाहर आए हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। अपहरण और रंगदारी के मामले में उनको सजा हुई थी और हाईकोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को आज तीसरी किस्त मिलने वाली है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में आज 1000 रुपए ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर सरकार के सभी मंत्री इसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे थे। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने महिलाओं को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। हर महीने 1000 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं। इस तरह सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से हर एक महिला को। इस योजना के तहत पहली किस्त की राशि 10 मार्च को दी गई थी। अब एक बार फिर से बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में 7 मई को होगा। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री 1 मई को कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सरोज पांडे को टिकट दिया है। रिपोर्ट देखें। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 मई को कोरबा आ रहे हैं। यहाँ कटघोरा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनका कार्यक्रम कटघोरा के मेला ग्राउंड में है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही अमित शाह ने बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इससे पहले अमित शाह कांकेर खैरागढ़ में चुनाव सभा कर चुके हैं। वहीं अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए कोरबा में उनकी सभा है। इस सीट की तासीर की बात करें तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को अब तक मौका मिलता रहा है। इस सियासी परंपरा की शुरुआत परिसीमन के बाद पहले चुनाव से ही शुरू हो गई। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी से महिला प्रत्याशी के रूप में आमने सामने हैं और मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। कांग्रेस से ज्योत्सना महंत और बीजेपी से सरोज पांडे आमने सामने हैं। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अकेले पाली तानाखार विधानसभा में 68,000 की लीड ज्योत्सना महंत को मिली थी और उनकी जीत की राह सुनिश्चित हुई। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी और 1 में कांग्रेस और 1 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में इस लोकसभा की तासीर और परंपरा इस बार भी कायम रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरबा लोकसभा का जातिगत समीकरण, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 44.5% मतदाता, वहीं अनुसूचित जनजाति के 9.2% और मुस्लिम वोटर्स 3.5% है। कोरबा लोकसभा का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इस लोकसभा की स्थापना परिसीमन के दौरान 2008 को हुई थी और इस सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। इस बार चौथी बार लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब देखना होगा कि कौन किस पर हावी होता है और कौन लोकसभा के चरण में विजयी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कोरबा लोकसभा को लेकर पूरी ताकत यहां पर बीजेपी कांग्रेस लगा रही है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले आज कोरबा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब
बागेश्वर सरकार से मिलने की जिद में एक महिला ने अपने हाथों की नस काट ली है, अपने हाथ की नस काट ली है। इंदौर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभा चल रही थी। सीमा नाम की महिला ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की कोशिश की, जिद करने लगी। सेवादारों ने उन्हें रोका वहां पर, जिसके बाद महिला ने अपने हाथ की नस काट ली। बेसुध हुई महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। चुनाव प्रचार चरम पर है और ऐसे में पुलिस प्रशासन आचार संहिता के मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहा है। सारंगढ़ में बैरियर पॉइंट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने क्रेटा कार से 18,48,000 रुपए जब्त किए हैं कैश। साथ ही कार में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक रायगढ़ के हैं। कार से मिली रकम को जब्त कर सारंगढ़ और साइबर पुलिस टीम ने FST को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी। और अब बात करेंगे हाथियों के आतंक की। कांकेर शहर में हाथियों की चहलकदमी लगातार बढ़ती ही जा रही है। चारामा क्षेत्र के जंगलों में हाथियों का दल लगातार घूम रहा है। वहीं दल से भटका एक हाथी कांकेर शहर के गोविंदपुर इलाके में घुस गया, जो शहर को पार करता हुआ डोमाली गांव में घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों को अलर्ट किया गया। मौके पर वन अमला तैनात है। इंदौर में बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जुदा अंदाज देखने को मिला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चरखी पर गन्ने का रस निकालकर लोगों को पिलाते हुए नजर आए हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कथा के बाद बाबा बागेश्वर काफिले के साथ बापट चौराहे से गुजर रहे थे, तभी गन्ने के रस की दुकान देखकर उन्होंने काफिला रुकवाया और गन्ने का रस निकाला। तो अपने इसी अंदाज को लेकर, इसी देसी अंदाज, इसी सरल सहज अंदाज को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इतने लोकप्रिय हैं जनता के बीच में, लोगों के बीच में, और एक बार फिर से उनका यही अंदाज हमें देखने को मिला है। गन्ने का रस निकालते हुए नजर आए और उन्होंने गन्ने का रस लोगों को पिलाया भी वहां पर। आगे बढ़ेंगे। अब ग्वालियर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। अचलेश्वर मंदिर रोड से लेकर इंदरगंज चौराहे तक जुलूस निकाला गया। कल ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारपीट की थी। पुलिस 2 आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची। भानु जाटव, सोनू यादव और रौनक बाथम ने मारपीट की थी। मिलकर इन तीनों ने 2 आरोपी सोनू यादव, भानु जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। रौनक यादव फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इन बदमाशों का खौफ कम हो सके आम जनता में, लोगों में, इसलिए इन बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण खत्म होने के बाद अगले 5 चरणों के लिए राजनीतिक दल खूब पसीना बहा रहे हैं और जमकर एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन इन सब खींचतान के बीच चुनाव प्रचार के दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जिसे देखकर अच्छा भी लगता है। कैसी है तस्वीरें, इस रिपोर्ट में देखिए आप। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक नूरा कुश्ती चरम पर पहुंच चुकी है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जितना हो सकता है तय दायरे को पार करते हुए खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भीषण गर्मी में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो इस राजनीतिक तनाव को थोड़ा कम कर रही हैं। मंच से एक तरफ नेता विरोधी दलों को टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता के बीच खूब थिरक रहे हैं। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस तस्वीर को देखिए। मेदिनीपुर में सीएम स्थानीय नृत्य कलाकारों से भी जुड़ी। मंच पर सीएम ने उनके साथ डांस भी किया। अब पश्चिम बंगाल से निकलकर आपको असम ले चलते हैं, जहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार अपने भाषणों के साथ डांस को लेकर चर्चा में रहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को जब भी मौका मिलता है वो जनता के बीच थिरकने से नहीं चूकते। हिमंता कभी मंच से लोगों को उत्साहित करते हुए थिरक रहे हैं, तो कभी रैन डांस कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के बड़े नेता ही मंच से नृत्य कर अपने समर्थकों का हौसला बढ़ा रहे हों। प्रदेश के नेता भी लोगों के साथ डांस करने में पीछे नहीं हैं। कवासी लखमा को ही देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा ने राहुल गांधी की सभा के दौरान जमकर डांस किया। राजनीति में प्रचार के दौरान कई नकारात्मक बातें होती हैं। ऐसे में इस तरह की तस्वीरों का सामने आना सकारात्मक संदेश भी देता है और लोगों का इन नेताओं से सीधा कनेक्शन बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चुनावी मौसम में नेताओं की अलग अलग तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं। नेताओं के बयान भी अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं चुनावी मौसम में। इसी कड़ी में चाचौड़ा में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का विवादित बयान सामने आ गया। दिग्विजय सिंह पर अमित शाह के बयान को लेकर मरकाम बोले हैं, कहते हैं वो कि हमारे यहां ऐसा कह दें तो कूटे जाते। ओमकार सिंह मरकाम के ये शब्द हैं और वो आगे कहते हैं कि ये राजगढ़ की जनता का अपमान है। दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे थे ओमकार सिंह मरकाम। आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो टूट जाते। कि अमित शाह की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे माटी पे आके हमारे माटी की लाल को ऐसा बोल रहा है और हम लोग क्या खामोश बैठ जाए? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि राजा के घर में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आकर के इस तरह से बात बोलने वाला ऐसे को जवाब दे दो। वो राजगढ़ की जनता को बोला है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके घर में आकर के वो ये बोले कि जनाजा निकाल दे? अमित शाह जी, ये घमंड का जवाब राजगढ़ की जनता देगी। अब आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में दिग्विजय सिंह पर तंज कसा था। सुनिए। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। पिछले 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कम मतदान देखने को मिला है और कम मतदान को देखते हुए मंदसौर जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है और इसी के तहत जिला निर्वाचन आयोग ने मंदसौर वोट करेगा की थीम पर लोकतंत्र का आकाशदीप कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया। आगामी 13 मई को जो चुनाव होने हैं उसके तहत अनेक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। स्वीप के तहत डेली अलग अलग गतिविधियाँ होती है। उसी में आज का एक जो स्काई लैंटर्न वाला प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया जिले वासियों ने। कॉलेज के बच्चे भी थे एंड पूरे अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे इसमें। आपने देखा होगा पूरा आसमान इसमें बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा उसमें नज़ारा भी था। तो इसके अलावा डेली लेवल पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अलग अलग रैलियां हैं। जैसे कल मॉर्निंग में भी बाइक रैली है और हर टाइप की जो एक्टिविटियां हो रही है। तो निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन अपने अपने तरीके से अभियान चला रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए मतदान के प्रति। इसलिए जागरूक बनिए और जिस दिन आपके यहाँ मतदान हो उस दिन वोट जरूर कीजिए। विस्तार न्यूज़ भी आपसे अपील करता है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।